तो आप लोग इस समय काफ़ी आंसर की बाढ़ आ गई होगी, देख भी लिए होंगे, मिला भी लिए होंगे। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आंसर की में काफ़ी प्रश्न आयोग के ऊपर रहेगा कि उसका आंसर क्या रहेगा, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ अगर प्रश्न गलत हो गए होंगे तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, चलिए आइए चर्चा के दौरान मैं उन सब प्रश्नों का जिक्र करूँगा। अभी पहला वाला तो एकदम क्लियर है, इसका 2 वाला राइट आंसर होगा। सभी प्रश्न डिस्कस नहीं करेंगे, जो फैक्चुअल हैं, जो वाकई में शोध योग्य हैं, आपको बुक की तलाश करनी पड़ेगी, उन्हीं प्रश्नों पे हम जिक्र करेंगे। बहुत सारे लोग कुछ भी दे रहे हैं आंसर, जो कि उचित नहीं है। आयोग की आंसर की आएगी तो बहुत डिफर करेगा, इतना करना नहीं चाहिए। शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है? तो यूएसए से। इसमें पश्चिमी विक्षोभ होगा, 8 इसमें है राइट आंसर, ठीक है। स्मार्ट सिटी 10 हैं और जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जो ज़िले हैं वो 8 हैं। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो गई होगी। इसमें दोनों है राइट आंसर, 1 और 2। डायरेक्ट अनुच्छेद से प्रश्न है। जो अनुच्छेद मैंने इसीलिए आर्टिकल वाला वीडियो दिया था, उसमें गहराई सारी चीज़ें बताई। लास्ट मोमेंट जितने वीडियोस दिए आपको, छोटे छोटे वीडियोस, बहुत ज़्यादा आपको न, मैंने कहा भी था कि 7-8 दिन में समाप्त हो जाएंगे ये वीडियोस, ठीक है। जिसने मेरी बात मानी, विश्वास किया, वो आज प्रसन्न है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं? तो आम चुनाव मतदान, ये वाला राइट आंसर है। इसमें आईआईटी बम्बई होगा, नो डाउट। वे मिलर हैं इसमें, ठीक है। उस विदेशी पत्रकार का नाम धर्सना साल्ट वर्क्स पर, ठीक है। तो सी वे मिलर होंगे इसमें। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होती है, राज्यसभा इसमें गलत था, तो अभिकथन ए गलत है, आर सही है, डी वाला। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री थे, भारत आए थे जुलाई में। अगस्त काम्ट ने त्रिस्तरीय चिंतन का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, बताया था किस तरह से समाज का तार्किक विकास हुआ है। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो डी वाला राइट आंसर है इसका। समाजशास्त्र से प्रश्न पूछा है यह। इसमें तीसरा वाला नहीं है, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास नहीं है। बाकी तीनों योजनाएं बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। आपको इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बजट यूपी सर्च करिए, आपको ये तीनों योजनाओं के बारे में साफ साफ दिख जाएगा, जो जो चीज़ें हैं, ठीक है। थर्ड वाला नहीं है उसमें। लौंग फूलकली कई बार प्रश्न पूछ चुका है। कोको का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो लातविया नहीं है, यूरोपीय कंट्री है। बाकी अफ्रीका के जो घाना, कैमरून, आइवरी कोस्ट, ये महत्वपूर्ण देश हैं कोको के उत्पादन के लिए। रक्त में शर्करा तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। नाइट्रेट है इसका भी नो डाउट। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय डीपीआईआईटी का गठन किया गया है, उसी के तत्वाधान में होता है डब्ल्यूपीआई। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का जो आंकड़ा निकाला जाता है। भोज्य पदार्थ में होने वाला विषैलापन है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिपीटेड बार बार कई बार प्रश्न, आप 1998 वाला उठा लीजिए पेपर, तब भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। 98 या 92 ऐसा कुछ है, मुझको याद नहीं आ रहा है। तो ये प्रश्न बहुत पुराना है यूपी का, इस प्रश्न से बहुत प्रेम है। इसका आंसर बी वाला होगा, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें। शाहजहांपुर में जन्म हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल का, जो है बी वाला राइट आंसर होगा, यहीं पर जयंती मनाई गई। लाइकेन वायु प्रदूषक, ये भी बहुत बार पूछा है। राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको पता है थायमिन जो होता है, विटामिन B1, थायमिन जिसको बोलते हैं, उसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, और विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। तो बचा कौन? विटामिन डी वाला ऑप्शन बचा। तो चाइलोसिस जो है बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हैं, तो डी वाला राइट आंसर है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये राइबोफ्लोविन जो होता है विटामिन B2 होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 16 सितंबर को, जिसमें कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है जिसकी कमी से। मिकांग नदी उद्गम तिब्बत का पठार है, बिल्कुल सही है।
और डेल्टा दक्षिण कम्बोडिया में नहीं है, इसका वियतनाम में डेल्टा बनाती है, तो पहला वाला ही सही है, दूसरा गलत है। केंद्र की औसत शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं, तो सी वाला इसका सही होगा। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से आई, इसका गुजरात होगा आंसर, ठीक है, टॉप 5 में नहीं है। प्रश्नकाल के ठीक बाद जो 12 बजे का जो समय, 11 से 12 का जो समय होता है वो प्रश्नकाल का होता है, और 12 बजे के बाद का जो आधा घंटा होता है वो शून्य काल के रूप में उसको जाना जाता है। सॉरी, एक घंटे का, इसको 0 आवर बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? 0 आवर भी बोलते हैं। इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। ये वाक्य भी अपने आप में गलत है, यहाँ पे राज्य का कोई नागरिक नहीं होता, राज्य का निवासी होता है, यहाँ पे सिटीजन शब्द ही गलत दिया है, तो डी वाला दोनों तरह से गलत। इसका जो है पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। अवयव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना, जैविक अजैव सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो ए वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। जो थोड़ा सा रहेगा चर्चा लायक उसी पर चर्चा करेंगे, बाकी सब। नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे। भगत सिंह तो फाउंडर ही थे उसके। प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया मद्रास में। विटामिन ए संतरा में नहीं पाया जाता, विटामिन सी पाया जाता है उसमें। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सांभर झील है। खारे पानी की लैगून झील जो है वो चिल्का है, ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। यहाँ पर लैगून झील की बात नहीं की गई, तटीय झील की बात नहीं की गई है, तो इसका आंसर होगा सांभर। सांभर झील काफ़ी बड़ी है चिल्का की तुलना में, तो डी बी वाला राइट आंसर होगा, नो डाउट। अनुच्छेद 267 होगा इसमें, आकस्मिकता निधि चर्चा में रही इसलिए यहाँ पूछना भी था इस बार। इसका शामल वाला गलत है। शामल ये गल्फ कंट्रीज़ में, फारस की खाड़ी की तरफ आती है, ऑस्ट्रिया में नहीं, बाकी तीनों सही है। डी वाला इसका राइट आंसर होगा, इस पर लगाया नहीं, लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मतलब डी वाला सुमेलित नहीं है। इस वाले में सबसे पहला वाला आएगा, आपको राल्फ फिंच पता है सबसे पहले आए थे, तो सेकंड वाला, इसको बहुत टेक्निकली आप लोग कर सकते थे, ए वाला राइट आंसर होगा। इसमें दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका सी वाला राइट आंसर है। फैक्ट है इसमें, चेक गणराज्य की थी बारबोरा केजिकोवा, जो फ्रेंच ओपन जिन्होंने जीता था महिला एकल। सुरिसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश की नहीं हैं, बाकी सब तीनों उत्तर प्रदेश की झीलें हैं। नेट जीरो लक्ष्य, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पहला स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल भी। यहाँ पर दे रहा है, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे ले जाना। उत्सर्जन शून्य नहीं करना है, बल्कि उत्सर्जन के प्रभाव को शून्य करना है। उत्सर्जन शून्य हो भी नहीं सकता, विकास करना है तो उत्सर्जन कैसे शून्य हो सकता है? उत्सर्जन तो होगा ही होगा, लेकिन जितना हम उत्सर्जित करें, जितना हम नुकसान करें, उतना हम प्रकृति को दे भी, उतने उपाय भी अपनाएं कि उसको फिल कर सकें, उसको हील कर सकें नेचर को। तो दूसरा वाला अभिप्राय देखिए, या तो ये अभिप्राय सही होगा या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं बिल्कुल भी। तो पहला वाला जो है गलत है, दूसरा सही है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। ये है इसका राइट आंसर। नेट जीरो का मतलब ये हुआ, जीरो नहीं है, ये नेट जीरो है, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे। तो केवल दूसरा वाला राइट आंसर होगा इसका। इसमें फाइलेरियोसिस जो है, ये मच्छर के, एक मच्छर है वो फैलाता है इस बीमारी को। बाकी तीनों जो है, बाकी सॉरी, इसमें रोग मच्छर वाहित नहीं है पूछ रहा है, तो निद्रा होगा, ठीक है, निद्रा रोग। सी वाला राइट आंसर कर लीजिएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों जो है मच्छर से ही फैलते हैं। 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था, तो एम.ए. अंसारी शामिल नहीं थे, बाकी तीनों का नाम आता है, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ताज़ा, अब ये प्रश्न तो आना ही था, कानपुर षड्यंत्र वाला, है ना, तो हमने पहले ही बताया था, यहाँ से डीपली एक वीडियो मैंने परीक्षा खबरी का दिया था, उसमें बहुत डीपली इन सब चीज़ों को बताया था, और तीनों लोगों का नाम मैंने उसमें बताया था। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, किसी भी पुस्तक को खोलिए आपको मिल जाएगा, सी वाला राइट आंसर है इसका। सबसे ज़्यादा एल्बिडो होती है, जो बर्फ़ से जो हिमनद होता है
उसका सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है। पूंजी निर्माण, दोनों ही सही है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वस्तुओं और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, और निवेश पूंजी निर्माण के लिए अनिवार्य कारक है। बिना निवेश के पूंजी कैसे होगा, तो सी वाला राइट आंसर है। द क्लॉक इज टिकिंग विश्व टीबी दिवस की थीम थी। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, बिल्कुल सही है, सैनिक राज्य था पूरी तरीके से। सैन्य नियंत्रण के तहत ही तमाम जो है राजपूताना और अपने जहाँ भी मतलब कि जो भी ये प्रणाली अपनी लागू करते थे। मुगल मतलब आप ये मत समझिएगा अकबर, कि अकबर बढ़िया थे तो सब बढ़िया थे। बाकी अकबर को अगर छोड़ दिया जाए, अकबर ने भी काफ़ी हद तक सैन्य शक्ति का सहारा लिया राज्य के विकास में। तो ये बिल्कुल सही है, और दूसरा वाला बिल्कुल सही है, और ये कारण भी बता रहा है, तो ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं, तो संघी शब्द कहीं भी, प्रस्तावना भी नहीं, कहीं भी संघी शब्द का प्रयोग नहीं है। इसका 314 सेकेंड होगा। सबसे पहले बी आर मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर जी के वी राव समिति, और फिर एल एम संघवी समिति। बी वाला राइट आंसर। नोबी और कांतो मैदान ये जापान में है। 1901 हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ये दोनों ही सही हो जाएंगे इसके, ठीक है, 1 और 2 दोनों ही फैक्ट हैं। सरस आजीविका मेला नोएडा में था। कानपुर में सबसे पहले खोला गया था प्रथम भारतीय कौशल संस्थान, 2017 या 18, याद नहीं आ रहा है, या और पहले शायद। वर्ष अगर आप लोगों को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कानपुर में ही ये ओपन हुआ था। इसमें सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43 के बी में है, ए में नहीं है, तो यही वाला राइट आंसर है, मतलब सम्मिलित नहीं है। इसमें 30 है बीएससी का, ठीक है, बी वाला राइट आंसर होगा। यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, G7 का, बिल्कुल सही है। अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की थी कार्बिस बे में, है ना, आपको याद होगा, काफ़ी चर्चा हुई थी परीक्षा खबरी में इसकी। और ब्राज़ील नहीं था इसमें अतिथि, ठीक है, तो दूसरा वाला गलत है, ए वाला राइट आंसर होगा। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है, तो ब्यूटेन है। और सीएनजी का क्या मुख्य अवयव है, मीथेन है। सीएनजी पूछता तो मीथेन। ब्यूटेन और प्रोपेन जो है एलपीजी के मुख्य अवयव होते हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। इसमें जो है किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, तो तृतीय अवस्था होगा, लेकिन अभी तक कहीं इसका ऑथेंटिक स्रोत मिला नहीं है, इसलिए अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ। तृतीय अवस्था इसमें होना चाहिए। चतुर्थ में स्थिर हो जाता है, जो नगर का जो विकास होता है स्थिर अवस्था में पहुँच जाता है। तेजी से विकास तीसरी अवस्था में होता है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो ये मोरेसी कुल के पौधे से बनाया जाता है। लूसेंट में दिया है साफ साफ, एकदम लाइन में, एक लाइन में दे दिया है इसका आंसर, बी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा, डी वाला राइट आंसर है। बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था, रजत पदक नहीं जीता था, तो बी वाला राइट आंसर है। क्लो झाओ या स्लोए झाओ आपको नोमैडलैंड के लिए मिला था ऑस्कर का पुरस्कार, बेस्ट निर्देशक का। चिल्का झील जो है बेस्ट सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है, सबसे बड़ी लैगून झील है, तटीय झील है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई, डी वाला राइट आंसर है। स्टेच्यू ऑफ पीस राजस्थान में है। शून्य आवेश किसमें होता है, न्यूट्रॉन में होता है। वासुपूज्य समेत शिखर नहीं है, बाकी सब सही आंसर है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, ऑडिट जो करता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसके प्रतिवेदन की, उसके रिपोर्ट की समीक्षा करती है, ये वाला राइट आंसर है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व नहीं है, तो क्लोरोफिल का आवश्यक तत्व नहीं है, मैग्नीशियम होता है इसका आवश्यक तत्व, बाकी सब में अनिवार्य आवश्यक तत्व होता है, अनिवार्य नहीं आवश्यक तत्व होता है नाइट्रोजन, ठीक है। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में तो सुमात्रा सबसे पश्चिम में, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों काटता है, इसको देखिए एसएससी में जाएंगे तो वहाँ पूछता है कि धूप के चश्मों में
धूप के चश्मे किस कांच के बनते हैं? तो धूप के चश्मे किस कांच के बनते हैं? क्रुक्स कांच के बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरणों से हमारी आंखों की रक्षा करता है। तो डी वाला इसका राइट आंसर होगा। इसका परासरण होगा राइट आंसर। ठीक है, परासरण सी वाला राइट आंसर है। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, तो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, कल्याण के उनके। फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र से होता है, कोयले के जलाने से, अधजले कोयले को ही अधजले कोयले से ये फ्लाई ऐश प्रदूषण फैलता है। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले चौथा हरियाणा 1966 में, और फिर पहला गोवा 1987, फिर झारखंड 2000 में और तेलंगाना 2014 में। तो बी वाला राइट आंसर होगा। इंडिया क्लाइमेट चेंज नवंबर 2020। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ जिला है। पहले संत रविदास नगर था, अब हापुड़ हो गया है। वायुमंडल प्रकाश के प्रसार का कारण धूलकरण है। ठीक है, प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, उसी कारण। सीरिया नहीं है। ठीक है, आपको बताया था ना, जॉर्जिया रोमानिया में लड़ाई हुई, दोनों मर गए, बट रसिया चुप रहा। रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता एक नाभिकी गुण है, बिल्कुल सही है। नाभिकी संलयन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम आधारित होता है, नाभिकी विखंडन पे परमाणु बम होता है। तो पहला वही वाला गलत सही है, दूसरा वाला गलत है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, कई बार पूछ चुका, अभी हाल ही में एग्जाम से पूछा था, तो ये गलत नहीं होना चाहिए था आपका, उत्तर प्रदेश है। 61वां संविधान संशोधन था, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था वयस्क मताधिकार को। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है, बांदा में नहीं है। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हो? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है ये। सरकारिया आयोग है, उसकी सिफारिश पे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की बात इन्होंने की थी इसके माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसका राइट आंसर 4321 होगा। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में है। बूढ़ा गाग प्रपात ये कांची में नहीं है, बाकी तीनों सही है। रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए, ठीक है, ये सामान्य दृष्टि के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधिया हो जाता है। इसका क्या होगा? तो ये तो बड़ा आसान था, जन आरोग्य 2018 मिला लेते तभी सही हो जाता आपका। 3 1 4 2। ठीक है, सी वाला। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। इसका जो है देखिए 1930 में डांडी मार्च, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928 और शारदा अधिनियम 1929। तो 3 2 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें देखिए 4 थे कानून जिनको प्रतिस्थापित किया गया था। मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। इसमें बोनस ये संविदा वाला नहीं है, बाकी तीनों ही हैं, तो याद रखिएगा। तो 1 2 4 किसमें है? सी वाला इसका राइट आंसर है। सिविल सेवाओं सुधार के लिए पीसी होटा कमेटी ये जो है 2004 में बनी थी। जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक, आपने पढ़ा होगा रामायण कई बार, तो ये सब देखिए बहुत सारे प्रश्न आपको रामायण में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल ही गए हैं, है ना। इसीलिए मैं देता हूँ 3 घंटे, आप कई बार उसको रिवीजन करें, लेकिन आप इधर उधर के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे आप रिवीजन कर लीजिए उसको 3 घंटे को, 1 महीना पहले वीडियो दे देता हूँ। अगर 1 महीने लगातार आप पढ़ें उसको और उससे संबंधित एरियाज़ पे गूगल पे सर्च करके या कहीं मैगजीन वगैरह में सर्च करके डीपली उसका अध्ययन करें, तो उस 3 घंटे का वीडियो और आपका अध्ययन वो आपको क्या से क्या दिला देगा। लेकिन वो आप नहीं करते हो, इधर उधर भागते रहते हो, बस यही है। टू द पॉइंट चीज़ों में, कम चीज़ों में ज़्यादा काम चल जाए, उसका प्रयास करना चाहिए। यही सिविल सर्विसेज है, यही सिविल सर्विसेज की तैयारी में ये अन्य परीक्षाओं से इसीलिए भिन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद मेहनत करनी होती है। जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यदा कदा हासिल हो जाए बात अलग। वाइकोम सत्याग्रह भी
इसके आंसर को आप आयोग पे छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। क्यों छोड़ दीजिए, बता रहा हूँ आपको। देखिए, पहला है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। देखिए, महात्मा गांधी ने भाग तो नहीं लिया था सत्याग्रह में, बल्कि सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने खत्म करवाया था, समझौता करवाया था। तो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। कहीं भी आप देखोगे वाइकोम में, गांधी जी लास्ट में गए थे मूवमेंट को शांत करवाने, समझौता करवाने। तो इसका राइट आंसर मेरे अनुसार तो पहला होना चाहिए, लेकिन आयोग का आंसर देखने वाला होगा, है ना, आयोग क्या आंसर देता है। इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मलिक राजा फारूकी खान देश के नहीं थे, बाकी तीनों सही सुमेलित थे। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी के सभी वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति से पूछा है प्रश्न, इसका राइट आंसर सी होगा, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित है, ठीक है। इसका संबंध मुद्रास्फीति हालांकि थोक मूल्य सूचकांक पे निकाली जाती है, लेकिन ये शीर्षक मुद्रास्फीति जो है हेडलाइन हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, तो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सी वाला इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, सी वाला। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम था, बी। INS तलवार इसका राइट आंसर होगा। अगला तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तो नई दिल्ली में है। एल्युमिनियम जो है भुवनेश्वर में है। तो 4 पहला का होगा, डी का 1 होगा, ये तो तय है ना। 4 पहले का, डी का 1, तो 4 2 में है। देखिए ऐसे ही फंसाता है। इसका राइट आंसर 4 3 2 1 होगा, 4 3 2 1 सी वाला राइट आंसर होगा। खनिज अन्वेषण वाला जो है नागपुर में है, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है ये हैदराबाद में है। तो 4 3 2 1 सी वाला राइट आंसर है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो ये तो हमने आपको कई बार बताया, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। अभी कुछ दिन पहले किसी एग्जाम में भी आया था और किसी ने आर्गुमेंट भी किया था नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना, तो याद होगा, आप फिर से कमेंट करिएगा जरूर। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। 29 इसका राइट आंसर होगा, डी, ठीक है। ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, सांस्कृतिक विविधता कहाँ पाई जाती है भाई? कोई बता रहा था सांस्कृतिक विविधता, कोई बताया है? अरे सांस्कृतिक एकता होती है, गांव में भी संस्कृतियां अलग अलग होती हैं क्या? गांव का जो अस्तित्व होता है, हम की भावना का मतलब क्या है? सांस्कृतिक एकता है, तभी तो हम की भावना है वहाँ पे। तो सांस्कृतिक विभिन्नता नहीं होती, सांस्कृतिक एकता होती है। गांव का एक ही त्यौहार, एक ही उत्सव, एक से रीति रिवाज होते हैं, एक जैसी परंपराएं होती हैं। तो सांस्कृतिक विविधता नहीं होती है, सांस्कृतिक एकता होती है। बाकी तीनों गांव की विशेषता है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत, तो ये पेट्रोलियम है, बाकी सब नवीनीकृत स्रोत हैं, ठीक है। ये बाकी सब क्या है? अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, नवीनीकृत स्रोत हैं, अनवीनीकृत पेट्रोलियम है। धीरे धीरे खत्म हो रहा है, एक दिन खत्म हो जाएगा, सब पैदल फिर से घोड़े चलने लगे हैं। फवायदुल फवाद, ये अमीर हसन सिजजी की पुस्तक है। अमीर हसन सिजजी की पुस्तक है, ये वाला राइट आंसर है। कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष था? तो केसी नियोगी थे, बी वाला राइट आंसर होगा। अदिश राशि है, विद्युत विभव जो है अदिश राशि है, परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं इसके लिए। नोबेल पुरस्कार होम इन द वर्ल्ड, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक इन्होंने विमोचित की थी जुलाई 2021 में। जोंक नदी होगा इसका राइट आंसर, भारतीय गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा ये नहीं है, बाकी सभी हैं। ग्रिंगलमैन से स्केल जो है धुआं, ये वाला राइट आंसर है। प्रधानमंत्री वाणी योजना तो सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता संबंधित है, डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो जेनेट येलेन को, बी वाला राइट आंसर है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल से होता है, नाइट्रिक अम्ल से नहीं होता है, तो सी वाला ही राइट आंसर होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत है, संसद करती है, ठीक है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आर सही है, ए गलत है।
डी वाला राइट आंसर। मजदूरों के लिए चलाई गई थी उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, दोनों ही सही है। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। भारत और मैत्री वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, सी वाला राइट आंसर है, अंटार्कटिका में। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है इकोमार्क, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत पुराना प्रश्न पूछा है। कौन प्रमुख कारक नहीं है, तो जनसंख्या से कोई मतलब ही नहीं है, तो बी वाला राइट आंसर है। बाकी सब जरूरी चीज़ें होती हैं, बाकी सब आर्थिक विकास के प्रमुख कारक होते हैं। बाकी सब में आर्थिक विकास के लिए इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। बिना तकनीकी के कुछ भी नहीं होगा। पूंजी निर्माण तकनीकी पूंजी की प्रौद्योगिकी तकनीकी पे निर्भर करती है, ठीक है। पूंजी निर्माण और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, ये सभी तकनीकी पर निर्भर करते हैं। और तकनीकी बना देने से कुछ नहीं होगा, नौकरशाह होने चाहिए जो तकनीकी को सही माध्यम से सही ढंग से लागू करें, योजनाओं को सही ढंग से लागू करें, तभी विकास होगा। जनसंख्या में परिवर्तन ये कोई इसका कोई मतलब ही नहीं, तुक ही नहीं है, यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा का, ये एस राधा कृष्णन की है, ठीक है। इनका कथन है वैश्विक शांति सूचकांक 2021, तो यूरोप 10 देश, टॉप 10 में 8 देश हैं यूरोप के, इसी समझ सकते हैं। सातवाहन शासकों के बारे में, तो सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, सही हैं, प्राकृत और पाली भाषा। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये कैसे आपको पता चलता है? अमरावती जो आप कला देखते हो, अमरावती कला गांधार और मथुरा कला से अलग इसीलिए है कि गांधार और मथुरा कला में धार्मिक पक्ष ज़्यादा थे, जबकि अमरावती कला में आपको लोक पक्ष ज़्यादा मिलता है। तो ये वाला दोनों ही राइट आंसर है, बी। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न, तो मंत्रालय के एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए यहाँ पे आपदा प्रबंधन डिवीज़न दिया, कंफ्यूज करने के लिए बाद में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दे दिया। डिवीज़न की अध्यक्षता गृह मंत्री करता है, प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, तो ए वाला राइट आंसर होगा। बहुत लोग गृह मंत्री मार के चले आए हैं। फरवरी 2021 नागोजी ओकोंजो इबेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला निदेशक, तो महानिदेशक नाइजीरिया के हैं, याद रखिएगा। तो तमिलनाडु में डोडा बेट्टा है, राजस्थान में गुरु शिखर है, नागालैंड में सारामती है, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ी है। तो 4, 3, 2, 1 राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी, देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया। विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है, विटामिन हमें बाहर से लेना पड़ता है भैया। ए वाला जो है गलत हो जाएगा। सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, गलत है। विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है, हमको विटामिन बाहर से भोज्य पदार्थों से लेना होता है। और शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सभी जरूरी होते हैं। तो आर सही है, ए गलत है, राइट आंसर हो जाएगा डी। कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए द ग्रेट रीसेट प्रयास विश्व आर्थिक मंच और WHO दोनों ने मिलकर किया था। ए दिया है, इसमें राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने अध्यक्षता नहीं की थी, उसके राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया सकता धन विधेयक, है ना, पुरस्थापित केवल लोकसभा में किया सकता है इसको। इसका होगा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ये तो बड़ा आसान है। गोलकनाथ 1967, फिर 24वां आया इसी को नेगलेक्ट करने के लिए, फिर चुनौती दी गई केशवानंद में, और फिर बाद में 42वां आया केशवानंद के मामले को निरस्त करने के लिए। तो 1, 3, 2, 4। नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम, ए वाला राइट आंसर है। मैंने बताया था कि 2 बिल्कुल आप याद रखिएगा, साहित्य का और इसका आ ही गया। किस पुराना वाला पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, बिल्कुल सही है। आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, बिल्कुल सही है। क्यों प्रमुख गुण है? नदियां हिमालय की विसर्ग बनाती हैं, यूं यूं चलती हैं, यूं यूं यूं, है ना। अपना मार्ग बदलने की कला होती है,
इनका मार्ग अभी भी निश्चित नहीं है, अभी भी यूथफुल नदी है, युवा नदियां है ना। युवा जो होते हैं, युवा वर्ग क्या होता है, वो भटकता है इधर उधर, है ना, पथभ्रष्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो दक्षिण भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका मार्ग निश्चित है, वो समुद्र का तल जो है वो प्राप्त कर चुकी हैं। समुद्र का जो तल है उतनी गहराई प्राप्त कर चुकी हैं, अब उसी मार्ग में वो धीरे धीरे बहती हैं, है ना। वर्षा जल पर निर्भर है। कावेरी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नदियाँ वर्षा जल पर निर्भर हैं। कावेरी भी निर्भर है, लेकिन कावेरी हमेशा बहती रहती है, कावेरी भी वर्षा जल निर्भर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कावेरी को लौटता मानसून और आता हुआ मानसून दोनों से वर्षा मिल जाती है, बारिश मिल जाती है, इसलिए वो सदा प्रवाहित होती रहती है। लेकिन बाकी सब नदियों की हालत बड़ी ख़राब हो जाती है जब बारिश नहीं होती है तब। तो पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, और RA का सही जो है व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। ए वाला राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये बहुत कम, हर साल ऐसी घटना होती है, हर साल नहीं होती है। ये सैकड़ों वर्षों में, कई 100 वर्षों में ये घटना घटित होती है, लेकिन ये गुण यहाँ की नदियों में पाया जाता है। विभिन्न सहायक नदियाँ ऐसी हैं यहाँ पे जिनका नाम भी आप नहीं जानते होंगे, न तो पढ़ते होंगे। वो अक्सर अपना मार्ग हर वर्ष जब बरसात आती है तो अपना मार्ग चेंज करती रहती हैं। आप देखो कि तलैया में, कहते हैं ना, तलैया में गंगा जी पूरा बाढ़ आ गया है, जहाँ पर मार्ग नहीं है वहाँ भी गंगा जी आ जाती हैं। तो ये किसका लक्षण है? ये हिमालयी नदियों का लक्षण है। खासकर उत्तराखंड में जैसे आप बाढ़ की घटनाएं देखते होंगे, कौन सी नदी कहाँ से आकर, जो सहायक नदी नहीं है वो भी आकर मिल जाती है ना। तो भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण के लिए सिफारिश देना। बिल्कुल सही है। अभी 41 दिया है % सिफारिश 15वें वित्त आयोग ने। ये भारतीय परिषद अधिनियम है, बिल्कुल। पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ था? 1861। पोर्टफोलियो विभागीय जो प्रणाली थी। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि श्वसन दर में ह्रास हो जाता है। सी वाला राइट आंसर है इसका। सरकार को अवरोध, ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है और इसका सही कारण भी है ना। तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन और अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है, जिसके कारण काफ़ी सुधार करने पड़ते हैं। जैसा पैंडेमिक में आपने देखा जो स्थिति पैदा हुई थी, वो इसी तरह की स्थिति थी। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के कार्य चलाने पड़े, आत्मनिर्भर के योजना चलानी पड़ी। ऊर्जा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र को तेजी उसमें लाने के लिए, आर्थिक विकास लाने के लिए सरकार ने प्रयास किए। तो ए वाला राइट आंसर इसका। कहीं ना कहीं इसका अप्रत्यक्ष जो है संबंध उसी से है, पैंडेमिक की स्थिति से ही है। इसका वाला राइट आंसर होगा ए, 3 4 1 2 3 4 रागमाला, पुंडरीक विठल, रस कौमुदी, ये श्रीकंठ, राग विबोध, ये हो जाएंगे सोमनाथ। अभी पूछा भी था किसी एग्जाम में जो हमने पेपर सॉल्व करवाया था। चतुर्दंडी प्रकाशिका, ये किसका है? वेंकट रमन का है। माउंट रेनर USA में है, ठीक। एटना इटली में है। दोनों मिला लीजिए, अपने आप मिल जाएगा, बाकी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 1 2 3। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बहुत लोग इसको भी देखिए लैपटॉप और टैबलेट में कंफ्यूज हो रहे हैं। आप बजट 2020-21 पढ़िए, साफ साफ दिया हुआ है किस योजना के तहत। अभी मैं आपको देखिए योजना दिखा देता हूँ। अब देखिए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों की पालन पोषण के लिए बच्चे को या फिर उसके अभिभावक को 4,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाएगा यदि बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम है और उनका कोई अभिभावक नहीं है। देखिए नीचे वाला देखिए, मेन जो है, जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्हें लैपटॉप और टैबलेट भी इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ये राइट आंसर है 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 और 2, ये राइट आंसर है। नगरीकरण जनदर को कम करने में सहायक है।
बिल्कुल नहीं, नगरीकरण का जन्म दर से क्या लेना देना है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, गलत है। अप्रत्यक्ष संबंध हो सकता है कि साक्षर लोग बने, शिक्षित लोग बने, तो हो सकता है कि अगर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अगर जनसंख्या विस्फोट हो रहा हो तभी। चाइना में ऊंची साक्षरता है लेकिन वहाँ अब क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए जन्म दर को लोग ऊंचा करने का सोच रहे हैं, वहाँ की स्थिति ऐसी है। तो स्थिति पर निर्भर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा कोई संबंध है। तो पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, ना तो 1 ना तो 2 होगा इसका राइट आंसर, डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, एक बार फिर से चर्चा कर दे रहे हैं अगर डाउट हो तो। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल नहीं, इसका कोई नगरीकरण का जन्म दर को कम करने से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, तो ये भी बिल्कुल सीधा संबंध तो बिल्कुल नहीं है। अप्रत्यक्ष संबंध अगर होता, अप्रत्यक्ष संबंध, तब यहाँ पे हो सकता था कि हाँ चलो एक हाइपोथेटिकल बात मान ली जाती कि हाँ चलो हो सकता है कि लोग शिक्षित हों तो इस बारे में सोचें, सीधा संबंध हो सकता है तब निम्न जन्म दर से। ठीक है, तो न तो 1 न तो 2, इसमें मदिरा होगा आंसर। बाकी आपने 150 ये देख लिए। अब आपको मिला लीजिए अपने आप ये प्रश्न पत्र जो है आंसर की से। हालांकि आंसर की से मिलाइए ना, ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि आयोग जो आंसर की देगा उससे बहुत लोग संतुष्ट होंगे, बहुत लोग संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन माना तो आयोग का ही जाएगा। आपका कट ऑफ जो है मेरे इस वीडियो से नहीं बनेगा, ना तो किसी और के वीडियो से बनेगा। आपका कट ऑफ बनेगा आयोग की आंसर की से। तो आयोग की आंसर की 2-3 दिन में आ जाएगी, बस आप एक बार देख लें इसको। ठीक है, अगर कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हेल्दी कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, एक अगर कुछ होगा, कुछ स्रोत है आपके पास जिससे आप किसी क्वेश्चन को जो उसके आंसर हैं उसको गलत साबित करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दीजिए, ताकि जब आंसर किया है तो आप एक अच्छा स्रोत उनके पास ले आ सकें। ठीक है।